युवक से 8 लाख रुपए की लूट के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी है। लूट में शामिल एक युवक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। खास बात है कि पुलिस के एक्टिव होते ही बदमाशों ने रुपए वापस लौटा दिए। इनके पास एक नकली पिस्तौल भी थी, जिसे जब्त किया गया है। मामला बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर थाना क्षेत्र का है। नोखा में विश्व जल दिवस के अवसर पर पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत आयोजित किया गया। बीकानेर से जैसलमेर की ओर जाने वाले मार्ग पर हुए अतिक्रमण अगले कुछ दिन में हटा दिए जाएंगे। कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने पिछले दिनों जैसलमेर रोड का दौरा करने के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसकी पालना अब तक आधी अधूरी है। ऐसे में अब फिर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। अगले 15 दिन तक प्रशासन के अधिकारी खुद इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। करौली में राजरानी पैलेस के सामने स्थित एक निजी क्लिनिक की लैब में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में लैब के सभी महत्वपूर्ण उपकरण जलकर राख हो गए। लैब संचालक शिव कुमार के अनुसार बीती रात अचानक लैब में आग लग गई। आग की चपेट में एक्सरे मशीन, सीबीसी एनालाइजर और ईसीजी मशीन समेत कई उपकरण आ गए। इसके अलावा फर्नीचर और अन्य सामान भी जल गया। जयपुर में 29 मार्च को विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस राजस्थान महोत्सव कार्यक्रम में बानसूर के रोटी बैंक संचालक डॉक्टर आरसी यादव को राजस्थान श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में भारतीय खाद्य निगम ने शनिवार से सरकारी कांटे पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। कृषक विश्राम गृह के पास स्थापित कांटे का विधिवत पूजन किया गया। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस पर 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस घोषित किया है। इस तरह किसानों को एमएसपी पर 2575 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। पंजाब से अपने गांव लौट रहे एक व्यक्ति की चलती ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा स्थित काशीपुरा निवासी बहादुर सिंह के रूप में हुई है। बहादुर सिंह पंजाब से ट्रेन में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के ओडेला गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। 3 साल का बच्चा लव कुश घर के बाहर सड़क किनारे था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के राजलदेसर में स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी है। अस्पताल में स्वीकृत 7 पदों में से 6 पद खाली पड़े हैं। केवल एक डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं। बूंदी में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंडोली थाना पुलिस ने बिना नंबर प्लेट का डंपर बजरी समेत जब्त किया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना ने बताया कि हिंडोली थाना पुलिस की टीम ने रात में गश्त के दौरान ये कार्रवाई की। पुलिस ने डंपर को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। अवैध बजरी के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचित कर दिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने रोडवेज बस से 10 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस को बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस में 2 संदिग्ध बैग होने की सूचना मिली थी। एसआई सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बस नंबर RJ07 PA 5897 में चालक धर्मपाल नाथ और परिचालक संजय कुमार मौजूद थे। पुलिस ने जब दोनों बैग की तलाशी ली तो उनमें अवैध डोडा पोस्ट मिला। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने शुक्रवार को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना को सौंप दी। अब कॉलेजियम इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के बाद 17 मार्च को नागपुर में हिंसा हुई थी। घटना के 5वें दिन शनिवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। राज्यों में लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर शनिवार को 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में ये मीटिंग बुलाई, जिसमें 5 राज्यों के 14 नेता शामिल हुए। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और टीएमसी भी इसमें शामिल हुई। असम के सिलचर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी टीचर की पहचान कोटेश्वर राजू धेनुकुंडा के रूप में हुई है। पीड़ित की शिकायत पर प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में 21 फरवरी को मराठी में बात नहीं करने पर
कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस कंडक्टर को लोगों ने पीट दिया था, जिसके बाद कन्नड़ और मराठी भाषी लोगों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर शनिवार सुबह 9:30 बजे आयोजकों की सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग कर दी, जिसमें लखनऊ से आए ब्राह्मण आशीष तिवारी को गोली लग गई। इससे ब्राह्मण भड़क गए। इसके बाद उनकी और आयोजकों के हायर निजी एजेंसी के सुरक्षा गार्डों के बीच मारपीट हुई। इसमें लखीमपुर के रहने वाले प्रिंस शुक्ला भी जख्मी हो गए। दूसरी करीब 20-21 ब्राह्मणों को भी चोटें लगी हैं। भारत सरकार ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि छात्र अमेरिकी कानूनों का पालन करें। दरअसल अमेरिकी सरकार विदेश नीति का विरोध करने वाले छात्र कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। इसे देखते हुए सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को टेस्ला की कारों में तोड़फोड़ करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे, उन्हें अल सल्वाडोर की जेल में भेज दिया जाना चाहिए। अमेरिकी प्रशासन ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की कानूनी सुरक्षा छीनने का ऐलान किया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,32,000 नागरिकों का कानूनी दर्जा 24 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि भारत को चीन के 2 नए काउंटी बनाने की जानकारी मिली है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। सरकार ने कहा कि इसका डिप्लोमेटिक तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट 18 घंटे बाद खुल गया। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट यहां पर लैंड हुई। दरअसल एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में गुरुवार रात आग लग गई थी, जिससे एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद करना पड़ा था। महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट MSSC स्कीम में निवेश करने के लिए अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही ये खास इन्वेस्टमेंट स्कीम 1 अप्रैल 2025 से बंद हो रही है। 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कहा कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। गुरुवार को मुंबई में एक इवेंट में बिल गेट्स ने यह बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के इनोवेशन की तेज गति की भी सराहना की है। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 15 मार्च को सोना 86,843 रुपए पर था, जो अब 22 मार्च 88,169 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,326 रुपए बढ़ी है। अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो इसे तुरंत एक्टिव करा लें, नहीं तो आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल से UPI पेमेंट सर्विस से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री क्रिस्टी कोवेंट्री गुरुवार 20 मार्च को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की 10वीं अध्यक्ष चुनी गयी। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। कोवेंट्री स्विमिंग में 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्तियां निकली हैं। उम्मीदवार ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम TNSTU ने ड्राइवर कम कंडक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार TNSTU की ऑफिशियल वेबसाइट arasubus.tn.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RPSC की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 वापस आज 23 मार्च को होगी। परीक्षा के लिए करीब 4,37,000 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा एक पारी में होगी, जिसके लिए अजमेर सहित 26 जिला मुख्यालयों पर 1318 सेंटर बनाए गए हैं। जामनगर नगर निगम ने असिस्टेंट टाउन प्लानर, टैक्स ऑफिसर सहित 85 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस का भुगतान करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल तय की गई है। विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। ये जानकारी दिल्ली कैपिटल्स से खेल रहे मिचेल स्टॉक की पत्नी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली ने दी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 18वें सीजन का पहला मुकाबला कल कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। सुनील नरेन को कप्तान और विराट कोहली को उप कप्तान चुन सकते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भारतीय कंटेंट क्वालिटी के स्टैंडर्ड को लेकर उठ रहे सवाल पर अपना पक्ष रखा है।
एकता ने बिना नाम लिए डायरेक्टर अनुराग कश्यप, हंसल मेहता पर तंज कसा है। साथ ही सुपरबर्ज ऑफ मालेगांव और द बकिंघम मर्डर जैसी फिल्मों के नहीं चलने के पीछे ऑडियंस को जिम्मेदार ठहराया है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने इंडस्ट्री में महिला कलाकारों के साथ होने वाली लैंगिक भेदभाव पर बात की है। पूजा ने अपने साथ हुए कुछ अनुभवों को भी शेयर किया है। मलाइका अरोड़ा से रिश्ता टूटने के बाद से एक्टर अर्जुन कपूर सिंगल हैं और अब वो सिंगल होने के फायदे बताते नजर आ रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले मेजर अप्लायंस ब्रांड हाई इंडिया ने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट यानी AI पावर्ड कूलिंग प्रोवाइड करने वाला एयर कंडीशनर की अपनी लेटेस्ट रेंज पेश की है। कंपनी का दावा है कि इस रेंज के AC भारत का इकलौता AI क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम से लैस है। नए AC यूजर की जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है। इससे बिजली की बचत और बेहतर कूलिंग मिल जाती है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपने लगभग सभी साइबर ट्रक्स को वापस बुलाया है। बाहरी पैनल में आए समस्या के कारण इन साइबर ट्रक्स को रिकॉल किया गया है। ये इस मॉडल का 8वां और सबसे बड़ा रिकॉल है। भारत को जल्द अपना वेब ब्राउजर मिल सकता है। इसे बनाने का जिम्मा भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन को मिला है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। 23 मार्च रविवार के ग्रह नक्षत्र वरियान और शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कन्या और वृश्चिक राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। धनु राशि वालों के बिजनेस की परेशानियां दूर होंगी। मकर राशि के लोगों को धन लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों की डेली इनकम पहले से बेहतर होगी। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिलाजुला असर रहेगा।